हेलो दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपके साथ फाइनेंशियल मार्केट डिस्कस करने वाला हूँ। ये पार्ट फर्स्ट वीडियो है रैपिड रिवीजन सीरीज़ का, और इसमें हम जो है यूपीएससी 2024 के लिए इकोनॉमिक्स का रिवीजन करने वाले हैं। तो पहला चीज़ देखते हैं कि सिक्योरिटी क्या होता है। तो सिक्योरिटी एक तरह का सर्टिफिकेट या फिर डॉक्यूमेंट होता है जिसमें लिखा होता है कि एक सर्टेन अमाउंट, जैसे मान लीजिए कुछ रुपए लिखा हुआ है, 100 रुपये अमाउंट है, तो ये सर्टेन अमाउंट जो होता है किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में किसी आदमी को देना है। मतलब जो ये कागज़ का टुकड़ा जिस आदमी के पास होगा उतना अमाउंट उसको दे देना होता है। उसको डॉक्यूमेंट में ऐसा कुछ लिखा होता है, ठीक है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि व्हाट इज़ सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी इज अ टाइप ऑफ पेपर, ठीक है, जिसमें लिखा होगा आपको कि गिव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी टू दिस पीपल एट अ पर्टिकुलर टाइम। उसके बाद आगे बात करते हैं कि डेट एंड सिक्योरिटी क्या होते हैं। तो डेट जो होते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं किस बेसिस पे इसको हमको देखना है। तो पहला जो ओनरशिप के बेसिस पे देखना है। तो जो डेट होता है एक तरह ये भी कागज़ का टुकड़ा ही होता है, इक्विटी भी होता है, ठीक है। दोनों पेपर वर्क है, सिक्योरिटीज़ के टाइप है इसमें। तो डेट में क्या होता है, किसी प्रकार की ओनरशिप नहीं होती है। बस डेट में हम क्या होता है कि जो हमारे मान लीजिए किसी कंपनी ए ने इशू किया है बॉन्ड या डेट, तो उसको हम सर्टेन अमाउंट मनी दे देते हैं, उस पर हमको कोई भी शेयर नहीं मिलता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। वहीं पे जो इक्विटी होता है, इक्विटी में हमको ओनरशिप भी मिलती है। उसके बाद इंटरेस्ट पेमेंट की बात करें तो किसमें इंटरेस्ट पेमेंट होता है कि नहीं होता है। तो अगर आपने डेट लिया या फिर बॉन्ड लिया है, ठीक है, तो उसमें आपका जो इंटरेस्ट पेमेंट होता है और वो फिक्स या फ्लोटिंग हो सकता है। जबकि इक्विटी में हमको डिविडेंड मिलता है और प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। उसके बाद बात करें कि कितने टाइम पीरियड के लिए होता है, तो आपका डेट या बॉन्ड शॉर्ट टाइम या लॉन्ग कुछ भी हो सकता है। और दूसरी बात इक्विटी की बात करें तो ये जनरली जो है लॉन्ग पीरियड के लिए दिया जाता है। उसके बाद अगला है कि ये ट्रेडेबल है कि नहीं। ट्रेडेबल का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास बॉन्ड है या फिर सिक्योरिटी है तो आप किसी और आदमी को बेच सकते हो कि नहीं। अगर आपको ज़रूरत हुई तुरंत पैसे की, उसको बेच के आप पैसा उनसे ले सकते हो कि नहीं। तो पहला जो है कि अगर बॉन्ड आपके पास है उसकी बात करें तो अगर आपने बैंक का डेट वाला आपके पास है तो उसको आप नहीं ट्रेड कर सकते हैं। बल्कि अगर आपके पास बॉन्ड है ना तो बॉन्ड आप उसको सेल कर सकते हो और पैसे तुरंत ले सकते हो। उसको बोलते हैं लिक्विडेट करना। वहीं पे आपके पास इक्विटी है तो इक्विटी बिल्कुल आप जब चाहो तो शेयर की तरह उसको बेच सकते हो और उस कंपनी के ओनरशिप से आप बाहर निकल सकते हो। बस ये आपको ध्यान रखना है कि कंपनी की अपनी कुछ रिस्ट्रिक्शन या कंडीशन है उसको फॉलो करना है। अब उसके बाद हमको देखना ये है कि कंपनी का अगर एसेट डिसॉल्व हो रहा है, उसको बेचा जा रहा है, तो किसको पैसा पहले मिलेगा। तो जिसने डेट दे रखा है यानी कि उधार दे रखा है पैसे में, वो उसमें सीनियर की तरह ट्रीट किया था, उसको सबसे पहले मिलता है। वहीं पर जो उसका ओनर होता है, शेयर होल्डर होता है, इक्विटी होल्डर होता है, उसको लास्ट में क्लेम मिलता है। बिकॉज क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें हम ओनर होते हैं और इसमें हमको डिविडेंड मिलता है और प्रॉफिट, जैसा कि हमने शुरू में देखा था, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि कौन सा एसेट सिक्योर्ड होता है कौन सा नहीं। तो बॉन्ड वाला आपका सिक्योर्ड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। वहीं पे इक्विटी में बिल्कुल सिक्योर नहीं होते हैं कि आपको जो अमाउंट मिला है उसके लिए आपको भी सिक्योर नहीं होता है। इसके बाद बात करते हैं, कुछ टर्म है हमारे पास। सबसे पहले समझते हैं मार्केट क्या होता है। तो मार्केट एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे बायर और सेलर एक साथ मिलते हैं और चीज़ों की ट्रांजेक्शन करते हैं, ठीक है। ये रैपिड रिवीजन सीरीज है, इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आई होप कि आप सबने पढ़ रखा है, ठीक है। बस ये रिवीजन के पर्पज़ से है। तो देखिए फाइनेंशियल मार्केट क्या है। तो फाइनेंशियल मार्केट दो तरह के होते हैं, एक मनी मार्केट, एक कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट उन्हें कहा था जो 1 साल से कम इंस्ट्रूमेंट को सेल करते हैं। तो 1 साल से कम वाले इंस्ट्रूमेंट को रेगुलेट करता है आरबीआई। वहीं पे जो कैपिटल मार्केट है उसमें 1 ईयर से ज़्यादा वाले इंस्ट्रूमेंट सेल होते हैं और इसका रेगुलेटर होता है सेबी। ये आपको याद रखना है। उसके बाद फाइनेंशियल मार्केट को हम डिवाइड करते हैं फ्रेशनेस के बेसिस पे भी। तो पहला होता है प्राइमरी मार्केट। अब प्राइमरी मार्केट क्या होता है। तो प्राइमरी मार्केट वो स्थान है जहाँ पर कंपनियाँ अपना मतलब ओरिजिनल कंपनी जो है अपना शेयर इशू करती है, ठीक है। एक होता है सेकंड हैंड मार्केट, जैसे आपने कोई नई कार खरीदी तो आपने पहली बार जब कंपनी से खरीदी तो आपका बोला जाएगा वो प्राइमरी मार्केट है। उसके बाद उसको कहीं आपने बाहर सेकंड हैंड बेचा, ठीक है, तो जहाँ जिस जगह से आपने सेकंड हैंड बेचा जहाँ वो कहा जाएगा सेकेंडरी मार्केट। तो आई होप आप समझ गए एग्जांपल से, ठीक है। तो प्राइमरी मार्केट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आईपीओ और एफपीओ जारी किए जाते हैं। तो अब बात आती है आईपीओ क्या होता है। तो एग्जांपल समझिएगा, जैसे देखिए एक ये कंपनी का शेयर है, इस कंपनी ने डिसाइड किया कि हम 10% अपना बेच देना चाहते हैं पहली बार। नहीं कोई कंपनी है ए, ठीक है, उसने अपना 10% शेयर बेच दिया। तो पहली बार जो उसने शेयर लिस्ट किया, ठीक है, स्टॉक मार्केट में, उसको बोला जाएगा आईपीओ, ठीक है। फुल फॉर्म आई होप आपको पता है, फुल फॉर्म पे हम नहीं जाते हैं। उसके बाद एफपीओ की बात करें, एफपीओ क्या होता है। तो देखिए ये 10% आपने पहली बार बेचा तो इसको बोला जाएगा आईपीओ। उसके बाद जो है उस 10% के बाद आप मान लीजिए कंपनी फिर से 20% बेचना चाह रही है तो उसको बोला जाएगा एफपीओ। देखिए यहाँ पे मैंने पूरा लिख दिया है, आई होप आपको समझ में आ जाएगा, बहुत बेसिक है ये, ठीक है। अब सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। तो सेकेंडरी मार्केट जो आपके स्टॉक एक्सचेंज होते हैं ना
वहाँ पे आप चीज़ों की सेलिंग रीसेलिंग करते हो, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये सब चीज़ें जितने भी स्टॉक मार्केट हैं इसमें सेकंड हैंड सेलिंग ऑफ गुड्स होती है, ये ध्यान रखना है। अब उसके बाद बात करते हैं, इसमें दो तरह के मार्केट और बताया गया कि स्पॉट मार्केट होता है, फॉरवर्ड मार्केट। स्पॉट मार्केट क्या होता है, जिसमें एग्रीमेंट और ट्रांजैक्शन एक साथ होता है साइमल्टेनियसली, उसको बोला था स्पॉट मार्केट। वहीं पे होता है फॉरवर्ड मार्केट। फॉरवर्ड मार्केट क्या होता है, जहाँ पे ट्रांजैक्शन बाद में किया जाता है, यानी एग्रीमेंट अगर आज हो गया तो उसका ट्रांजैक्शन फ्यूचर में बोल दिया था कि 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद उसका हम पेमेंट करेंगे, ठीक है। अब उसका हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं, कुछ जो हमारे डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं या फिर बॉन्ड्स हैं उनके नेचर के बारे में। तो पहला शॉर्ट टर्म डेट की बात हो रहा है, तो शॉर्ट टर्म डेट वो होंगे जिनका 1 साल से कम टेन्योर के लिए इशू किए जाते हैं, ठीक है। इनको मनी मार्केट कहा जाएगा, जैसा कि हम जानते हैं, शुरू में हमने देखा ही, एक बार फिर से पीछे आपको दिखा देता हूं। जैसे यहाँ क्लासिफिकेशन किया था ना हमने कि मनी मार्केट कौन सा होगा, वो सारे जिनका 1 साल से कम टेन्योर के लिए इशू किए जाएंगे, इनका रेगुलेटर आरबीआई होगा। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा था, आई होप समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पे फिर से ये मनी मार्केट